तो कैसे हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और चला मैथ कौन सा होगा? NCERT होगा। ठीक है बाबू लोग, तो पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा मैंने बता दिया, आप लोग जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन का है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? ठीक है बाबू लोग, मतलब ये देखिए 636 योग यानी SN का मान दे दिया है, AP का देखिए श्रेणी दे दिया है यानी A का मान 9 हो गया, D निकाल लेंगे दूसरा में से पहला घटा के, तो N का मान निकालना है। तो चलिए ना एक सर पेज लेके अच्छे से समझा देते हैं। चलिए मैंने एक पेज ले लिया, आपने जैसा कि देख रहे हैं। तो एक्सरसाइज कितना होने वाला है बाबू लोग? तो आप लोग कहिएगा सर 5.3 होगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 4 होगा। जो आप सबसे पहले हल लिखिए, देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चला समझा रहे हैं। हल उसका लिखिए दिया है, दिया है। अब क्या क्या दिया है वो थोड़ा गौर कीजिए। हमारे पास क्या क्या दिया देखिएगा, कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी SN का मान चला दिया है कि नहीं? तो SN बराबर 636 और AP का मान, तो देखिए यहाँ AP हम बहुत अभी बस बताइए, प्रथम पद को A से सूचित कर, A का मान 9 है, या 9 डाल देंगे। अब हमें D चाहिए, D कैसे निकालते चला? तो देखिए प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है। तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तब भी डी निकलेगा। कोनो बच्चा तीसरा में से दूसरा घटाएगा तब पर भी डी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे मन हो घटा ले सकते हैं। तो हम घटा लेते हैं 17 में से 9 को ही 8। आप कोई में से भी घटाइएगा, आंसर 8 ही आएगा, डी बराबर। ठीक है, और बोला है जो कितने पद लेने चाहिए, यानी चला रे हमरा आपसे कथी पूछा पता है? एन के मान पूछा है। केकर मान पूछा है? एन के पूछा है। तो चलिए SN फार्मूला लगा देंगे, लिखेंगे योग सूत्र से। योग सूत्र क्या होता है? SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यह ना होता है चला लोग, तो कहेगा हाँ सर एकदम सही बात आप कह रहे हैं। अरे हम सही है कहेंगे चला। N का मान तो सर नहीं पता है, यही तो पता करना है। तो N/2 2 A का मान कितना है बाबू लोग? देखिए SN की जगह 636 है, तो यहाँ 636 लिख लेते हैं। 2A का मान दिया है 9, पुट कर दिए, प्लस N के मान नहीं पता है सर, N-1 है। ठीक है D का मान पता है 8 है। एकदम जो जो मान दिया हम रख दिए। अब देखिए ये 2 है भाग में, तो इधर आके गुना में हो जाएगा। 636, ये 2 है नीचे, तो यहाँ आके ऊपर चला। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा बाबू लोग? सिर्फ N बचा। दूनुमा 18 प्लस N-1। देखिए 8 को N से गुना करेंगे तो 8 N होगा, 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 होगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। 636 है, गुना कर ले, 6 दूना 12 को 2 हाथ से ले 1, 3 दूना 6 7, अच्छा दूना 1272 आ गया। ठीक है, N डाल दीजिए 18। देखिए 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 18 में से 8 गया तो 10, ये 8 है। 1272। अब देखिए ये दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये N है, तो देखो N को 10 से गुना करेंगे तो 10 N हो जाएगा। अरे 10 N, N को 8 N से गुना करेंगे कि 8 N स्क्वायर हो गया। तो एकदम कहिएगा हाँ सर बात तो एकदम सही कह रहे हैं, एकदम हम सही है कहेंगे चला। अब क्या करेंगे इसे देखिएगा, ये पहले देखिए पहले स्क्वायर वाला, जो स्क्वायर का मात्रा है वो बड़ा वाला जो है, देखिए यहाँ पर एक है नहीं, यहाँ 2 है, तो जो पहले बड़ा है उसको पहले लिख लेंगे 8 N स्क्वायर। फिर लिखे हम 10 N,
अब देखिए प्लस का 1272 तो इधर आके माइनस के 1272। अब कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो। ठीक है, अब काटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए 2 से कट जाएगा दोनों, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 से 636 आ जाएगा। अब काट लिए, इस कारण जो काटने के बाद मान छोटा आएगा तो हमें गुणनखंड करने में आसानी हो। अगर नहीं भी काटिएगा फिर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा लेंदी चला जाएगा। ठीक है, अब चलिए, यहाँ क्या 4n², यहाँ क्या है 5n है, यहाँ क्या 636। अब चलिए गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, पहला वाला और अंतिम वाला को गुना करते हैं। तो 4 को 636 से पहले गुना करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ा, 4 को 636 में, तो देखिए 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 के 4 हाथ 6 चक 24, 4 तिया 2 14 के 6 चक 25, तो 25 44 आया। तो अब इसका करेंगे चला लॉसो। देखिए 25 44 का लॉसा करेंगे, 4 4 8, अब 5 13 2 15, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 4 3 चौक 12, 2 8 3 8 24। ठीक है, अब किससे लगेगा, ठीक है ना, 3 8 24, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 4, तो 3 8 24 एकदम सही लगाए हैं। अब चला लोग लग जाएगा 4 से, 4 दूना 8, 4 1 4, 4 दूना 8। अब 4 से लगेगा क्या, 4 पंचे 20, हाँ लग जाएगा, 4 पंचे 20, 1 2, तो 4 दूना 4 तिया 12। अब लगेगा क्या, 53 तो कोई पारा नहीं, आपको पता है। तो चला रे, एक बात बताते, जोड़ने घटाने पर 5n और गुना करने पर 636, ऐसा अपना के लाभना है। ठीक है, देखिए 4 तिया 4 चौका 16, 16 तिया 48। तो देखिए 53 में से 48 को घटाएंगे, देखिए फिर देखिए 4 चौका 16 तिया 48, तो 53 में से 48 जाएगा तो 5। 53 को हम कितना से गुना करेंगे, यही 5 से, तो आ जाएगा 4 चौका 16 48, 4 चौका 16, हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। तो और गुना करने पर हमें 6 से 36 भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 4 चौका 16 तिया 48, 48 को आप 53 से गुना, ठीक जा रहे हैं खिलाड़ी, 5, बिल्कुल आ जाएगा। 53 को कितना से गुना करना है, तो हाँ 25 44 आ जाएगा, आ जाएगा। 53 को आप जो है ना 16 से गुना कीजिएगा, 48 से, 48 से, तो आपको ये 25 44, देखिए फिर से एक बार समझा देते, जोड़ने घटाने पर 5 है और गुना करने पर 25 44 आना चाहिए, तो आ जाएगा। तो देखिए पहला वाला जैसे वैसे लिख ली 4n²। ठीक है, अभी देखिए 53n, क्योंकि यहाँ 53 है आपको बताए थे, 53n माइनस 48n। देखिए 53 में से 48 गया तो 5 आ गया, और 53 48 को गुना करेंगे तो ये 25 44 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये 636 लिख लीजिए। अब देखिए ये दोनों एक पार्टी कॉमन लेंगे और फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ n² है, यहाँ n है, तो एक n कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 4n, यहाँ से n ले लिए तो सिर्फ क्या बचा 53। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कॉमन आ गया, अब यहाँ क्या आएगा 48 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ तो यहाँ क्या बचे n माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 48 को कितना से गुना करेंगे, 636, तो आपको पता है 53 से गुना किएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 48 को 53 से ही गुना किए थे। ठीक है, अब देखिए, हाँ तो यहाँ पर मैं सॉरी यहाँ 12 होता, यहाँ 12 होगा, 12 कॉमन लेना था, और यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को सवाल सही बना है कि गलत है, इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए 4n प्लस 53 है, और इस ब्रैकेट में भी 4n प्लस 53 है, ये 4 है, चला लो। ठीक है, और ये 12 है, तो अब लिख लीजिए एक 4n प्लस 53, और एक लिख लीजिए n माइनस 12, n माइनस 12। तो देखिए 4n प्लस का 53 तो बराबर किस तरफ जाके माइनस का 53, n बराबर हो जाएगा माइनस 53 और बट्टा 4, तो माइनस वाला तो होता नहीं है। चलिए इसको कीजिए n माइनस 12, इधर आके प्लस के 12, n माइनस 12 इधर आके प्लस के 12। अब कहा था कितने पद लेने चाहिए,
तो हमें 12 पद लेने चाहिए। कितना पद लेने चाहिए? लिख लीजिएगा 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।